हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट देखने वाले हैं। और आज इसमें क्या चीज है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते ही करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जब भी बात करते हैं डेसिमल डिवीजन का, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ठीक है। बट आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको मार्क्स लेकर के आना है एग्जाम में, और आप मिस्टेक नहीं करोगे। कहाँ पे बचना है मिस्टेक करने से, और कहाँ पे जनरली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो सारा चीजें भी आपको बताएंगे जहां पे मिलेगा, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले 0.4 को 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, इसको आप सिंपली ऐसे लिखोगे। ओ, एक सेकेंड, चलो देखो, 0.4 है, ये डिवाइड है तो बाय में ऐसे 2 लिख लो, एकदम क्लियर है। अब डेसिमल है, डेसिमल जब हम लोग रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बाद वाला डिजिट देखते हैं, और यहाँ पे कितना है 4। 4 से मतलब नहीं है, मतलब है कितना डिजिट है, एक डिजिट है। तो नीचे में 10 लगाना है। ध्यान रखना, ऊपर से जब डेसिमल हम लोग हटाते हैं तो नीचे में 10 लगाते हैं, क्योंकि एक डिजिट था। अगर 2 डिजिट रहता तो क्या करते, 100 लगाते, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको अभी पहले नीचे फ्रेश करके लिख लो, फिर आराम से, ठीक है। 2 × 10 हो गया ना फ्रेश। अब कट करो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब स्टूडेंट यहीं पे गलती करते कि वो आंसर 2/10 लिख देते हैं, लेकिन आपको 2/10 आंसर नहीं लिखना है। हम पहले भी आपको कुछ वीडियोज में बताए हैं कि आप जब आपका क्वेश्चन डेसिमल में हो तो आंसर भी आपका डेसिमल में होना चाहिए। फ्रैक्शन में लिखते हो, कुछ टीचर तो नहीं मार्क्स कट करेंगे, बट कुछ टीचर मार्क्स कट कर सकते हैं, ठीक है। इसी रीजन से वापस इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे फिर। देखो, एक 0 है और यहाँ पे एक डिजिट है, तो पहले तो ऐसे 2 लिख लो, और एक 10 है ना, तो राइट साइड से काउंट करके एक डेसिमल यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2। क्लियर है। ऐसे आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा और भी देखेंगे, ऐसा वाला। बट अभी यहाँ पे आप समझने का ट्राई करो, ठीक है। सेकेंड, कि ये है आपके पास 0.35 अपॉन में है 5। डेसिमल हटाए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो यहाँ पे कितना लगा दिए हम लोग, 100 लगा लिए, ठीक है। उसके बाद 5 7 जार 35, तो ये कितना हो गया, 7/100, ठीक है भाई। अब वापस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहीं पे ध्यान रखना, पहले 7 लिखे, नीचे से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं तो डेसिमल, जब डिवाइड करते तो डेसिमल इधर जाता है, मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल किधर जाता था, इस साइड जाता था, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, बट पहले आपको बताते रहे। तो डिवाइड करना है तो डेसिमल इधर जाएगा। कोई भी नंबर में डेसिमल होता कहाँ है, पहले पे डिजिट के बाद होता है, बट हम लोग लिखते नहीं है, डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो डेसिमल इसमें है कहाँ पे, अभी 7 के बाद है। इसको हम लोग को 2 डिजिट इधर लेके आना है, एक तो 7 हो जाएगा, एक और नीचे, तो मतलब इसको हम लोग कितना लिख लेंगे, 0.07, ठीक है। इसको देखो, थर्ड नंबर, यहाँ पे 2.48 है, अपॉन 4 से डिवाइड करना है। पहले डेसिमल हटाओ और यहाँ पे 100 लिखो। 100 क्यों? क्योंकि 2 डिजिट बाद है। 248 अपॉन 100। इसका भी दूसरा तरीका भी आपको बता देंगे, बट मे बी वहां पे गलती हो सकता है, इसीलिए हम आपको ये वाला तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 4 है, 4 से कट करते हैं, तो 4 8 जार 24, और 4 2 जार कितना आ गया, 82। तो 82 को आपको 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बेसिकली आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 2 लिखे, 8 लिखे, उसके बाद डेसिमल लगा देना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोग के पास है 654 अपॉन में है 6। ये जो डेसिमल है, अगर ये हटाते हैं तो नीचे पीस 10 आएगा, ठीक है। अब क्या वो 6 से कैंसिल हो रहा है, हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 6 1 जार 6, उसके बाद 6 9 जार कितना होता है, 6 8, 6 8 जार 48, 6 9 जार 54। बट ध्यान रखना, सीधा 9 मत लिखना, क्योंकि 2 डिजिट है तो हम लोग यहाँ 09 लिखेंगे।
तो बेसिकली 109 आएगा जब आप डिवाइड करोगे। आराम से साइड में डिवाइड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 से ये पूरा कैंसल आउट हो गया है। एक डिजिट है, राइट साइड से डेसिमल डाल दो। बताओ चीजें समझ में आ रहा है? इसी में और भी पार्ट है, उसको भी हम लोग देखते हैं। 641 नहीं 651.2 है और नीचे में अभी 4 है। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक पीस 10 लगेगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक जीरो है। अब इसको फ्रेश करके लिख लो 6512, नीचे 4 इंटू 10। 4 से कट करोगे तो 4 1 जार, फिर 5 आया और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो 225, 4 6 जार 24, 1 बचा 11, 4 2 जार और 3 बचा, 3 बचा और 2 32। 32 मीन्स 4 8 जार। देखो आप इसको नॉर्मल डिवाइड कर लेना, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसे कर लेना, ठीक है, ऐसे कर लेना, बट अभी हम लोग ऐसे कट किए हैं, ठीक है। आप ऐसे करोगे तब भी आएगा। 1628 आया, हम लोग इसको लिखते हैं 1628 अपॉन में है 10। क्लियर है? 10 है मतलब राइट साइड से एक डिजिट डाल देना डेसिमल, 162.8। ठीक है। इसको देखो 1449 अपॉन 7, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। अब 7 2 जार 14, ठीक है। उसके बाद देखो दो डिजिट को एक साथ डिवाइड कर रहे हैं वापिस, 7 7 जार, तो डायरेक्ट 7 नहीं लिखेंगे, 07। ये सब चीजें हम बताए हुए हैं, ठीक है। 207 अपॉन 100 आएगा, या फिर उसको साइड में आराम से डिवाइड करना। नहीं तो यही सब चीजें मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं 1449 है तो ऐसे डिवाइड करेंगे, 7 2 जार 14 और 7 7 जार 27 लिख के बैठ गए। भाई लग रहा है कहीं से गलत है? नहीं लग रहा ना। आप फर्स्ट में 2 डिजिट 3 डिजिट ले सकते हो, लेकिन उसके बाद एक डिजिट लेने का अलाउड है। लेकिन हम लोग एक साथ दोनों डिजिट को कट कर रहे हैं 49 को, तो उसके पहले 0 लगेगा, ठीक है। अब डेसिमल डाल दो इसमें, तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। राइट साइड से काउंट करोगे तो 2 डिजिट बाद हुआ ना, ठीक है। इसको देखो 3.96 अपॉन में 4 है, डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। 396 अपॉन 4 इंटू 100, कट करो, 4 9 जार 36, बचा कितना 3 बच रहा है। 36 के बाद 37 38 39, 3 बचा और 6 लाए, अगेन 36 आया, तो फिर से 9 जार, तो 99 अपॉन 100 आया है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको डेसिमल लगा देंगे, तो 9.0, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। इसी का एक लास्ट है, ठीक है, 8 नंबर 0.80 है, इसको 5 से डिवाइड करना है, डेसिमल हटाएंगे तो 100 आएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो पहले इसको फ्रेश में लिखो, हमेशा ये चीज इसीलिए बोलते हैं 5 इंटू 100। ये 0 से 0 कट कर रहा है तो आप सीधा उसी को कट कर लो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, 0 से 0 कट करने से क्या हो गया, नीचे 5 आ गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो हम लोग ऐसे कट नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे सर, देखना ध्यान से। हाँ, हम लोग इसको 5 को 16 टाइम्स में कैंसिल करेंगे, तो 16 अपॉन 100 बचा, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी है, 6 1 के बाद डेसिमल। समझ आया? तो वैसे 0 मत कट कर देना, ठीक है। वैसे 0 ऐसे नॉर्मली कट कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता, ऊपर 8 बच गया था और नीचे 50। फिर अब सोचो 8 को 50 से डिवाइड करना है और डेसिमल में लाना, ज्यादा मुश्किल काम है ना। इसीलिए थोड़ा सा लॉजिक लगा करके और थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो सारा चीजें समझ में आया, ये बताओ पहले, समझ में आया ना? वेरी गुड। कमेंट करके बताओ कैसा लगा, चीजें जो माइंड में चल रहा है बता दो। और बाकी नेक्स्ट पार्ट देखना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। फ्री का है, पैसे नहीं मांग रहे हैं आपसे, है ना, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है।
तो बने रहो यार, ठीक है।